गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाउ डू क्लाउड्स गिव अस रेन। बादल हमें बारिश कैसे देते हैं। कंडेंसेशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इवेपोरेटेड वाटर बैक टू द अर्थ सरफेस। जो कंडेंसेशन प्रोसेस हमने पढ़ा है वो प्रोसेस जो पानी इवेपोरेट हो चुका उसको वापस अर्थ के सरफेस में लाने के लिए एक सिग्निफिकेंट मीन्स इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने दोनों ही प्रोसेस पढ़े हैं, इवेपोरेशन क्या होता है और कंडेंसेशन क्या होता है। इवेपोरेशन का मतलब कि पानी का भाप बन के ऊपर चले जाना इन्वायरमेंट में। दूसरा कंडेंसेशन जो पानी भाप बन के ऊपर चला गया उसको वापस लाने का काम करता है। क्लियर? ये दोनों ही प्रोसेस आपको क्लियर हैं। हाउ डज दिस हैपन, ये किस तरीके से होता है। व्हेन एयर मूव्स हायर अबव द अर्थ सरफेस इट बिकम्स कूलर एंड कूलर। जब एयर अर्थ के सरफेस से ऊपर मूव करने लगती है तो वो ठंडी और ठंडी होती चली जाती है। एट सर्टेन हाइट्स, एक सर्टेन हाइट पे जाके द एयर गेट्स सो कूल दैट द वाटर वेपर इन इट टर्न्स इनटू ड्रॉपलेट्स विच आर जनरली फॉर्म्ड अराउंड डस्ट पार्टिकल्स। एक सर्टेन हाइट पे जाके जो वाटर के वेपर्स हैं वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये डस्ट पार्टिकल्स के अराउंड इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं। These small droplets float in the air and form clouds। ये जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं ये एयर में फ्लोट करते रहते हैं, बहते रहते हैं और ये क्लाउड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। Many droplets join together to form bigger drops of water। बहुत सारे छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो इकट्ठा होके एक बड़ी ड्रॉपलेट बना लेते हैं। आपको ध्यान हो जब हमने ये कंडेंसेशन का प्रोसेस पढ़ा था उस टाइम पे ये जो ग्लास था उसके बाहर छोटी छोटी इस तरीके से ड्रॉप्स थी और एक ड्रॉप आपको इस तरीके से दिखेगी। मीन्स छोटी छोटी जो ड्रॉप्स थी वो आपस में मिलके बड़ी ड्रॉप का फॉर्मेशन किया और वो पानी की तरह नीचे बहने लगा। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से होगा। जब वाटर वेपर्स एक सर्टेन हाइट पे चले जाएंगे उसके बाद वो ज़्यादा ठंडे हो जाएंगे और वो कंडेंसेशन का प्रोसेस वहाँ पे लागू हो जाएगा और वहाँ पे ये छोटे छोटे जो ड्रॉप्स हैं ये आपस में इस तरीके से इकट्ठे होके एक बड़ी ड्रॉपलेट बनाएंगे। ठीक है। सम ड्रॉप्स गेट सो हैवी दैट दे स्टार्ट फॉलिंग। कुछ जो ड्रॉप्स होती हैं वो ज़्यादा हैवी हो जाती हैं। ठीक है। जैसे ग्लास वाले में मिल के ये ज़्यादा हैवी हो गया तो इसने फ्लो करना स्टार्ट कर दिया नीचे की साइड। क्लियर? मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से। यहाँ पे देखो ये छोटी छोटी बूंदें आपको दिखाई दे रही होंगी ड्रॉप्स, लेकिन ये आपको बड़ी दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो उंगली लगी है यहाँ पे देखो, ये जब इससे मिलेगी तो ये फ्लो करना नीचे की साइड फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। जब आपने ये एक्टिविटी करके देखी होगी तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि छोटे छोटे ड्रॉप्स मिलके इस तरीके से बड़ी बना के और नीचे की साइड बह रही है। तो उसी तरीके से जब ऊपर इन्वायरमेंट में बहुत सारी छोटी छोटी ड्रॉप्स मिलेंगी आपस में तो एक बड़ी ड्रॉप का फॉर्मेशन होगा और वो जब ज़्यादा हैवी हो जाएगी तो वो नीचे आने की कोशिश करेगी। और दीज फॉलिंग वाटर ड्रॉप्स आर व्हाट वी कॉल रेन। ये जो वाटर ड्रॉप्स, बिगर जो वाटर ड्रॉप्स हैं वो जब नीचे गिरेंगी इसी को हम क्या कहते हैं, बारिश कहते हैं। ठीक है। अब एक छोटा सा और टॉपिक है, ये देखो, वाई डज एयर कंटेनिंग वाटर वेपर गो अप इन द एटमोसफेयर। ये जो वाटर वेपर्स हैं, जिस हवा में वाटर वेपर्स हैं वो वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में ऊपर कैसे जाते हैं। एज वी नो, जिस तरीके से हमें पता है कि गैस बैलून्स कंटेनिंग लाइटर गैसेस सो गो अप इन द एयर। वो बैलून्स जिसमें लाइटर गैसेस भरी होती हैं, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जिसमें मीथेन गैस भरी होती है, छोटे जो बैलून्स होते हैं जो आजकल जब मेला लगता है तो वहाँ पे भी होते हैं, जब आप उनको छोड़ते हो तो वो ऊपर की साइड जाने लगते हैं। ठीक है। इसी तरीके से जो वाटर वेपर्स लाइट होते हैं, एयर, वहाँ जो एयर है हमारे एटमॉस्फेयर में अभी जो एयर प्रेजेंट है उससे जब लाइटर वाटर वेपर्स होंगे तो वो ऊपर जाना स्टार्ट कर जाते हैं। ये आपको समझाने के लिए बैलून्स का एग्जाम्पल दिया गया है, क्योंकि जो बैलून्स लाइटर गैसेस जिसके अंदर भरी होंगी वो हवा में एयर में ऊपर जाना स्टार्ट कर देती हैं। उसी तरीके से वो वाटर वेपर्स जो एयर से लाइटर होंगे वो एटमॉस्फेयर में ऊपर की साइड जाना स्टार्ट कर देंगे। सिमिलरली वाटर वेपर इज़ लाइटर देन एयर। जिस तरीके से बलून में भरी हुई गैस लाइटर है एयर से,
तो उसी तरीके से जो ये वाटर वेपर्स हैं वो भी एयर से लाइटर हैं, इसलिए ये ऊपर जाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये आपको एक एग्जांपल की हेल्प से बताया गया है कि वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में ऊपर की साइड क्यों जाते हैं। अब है अंडर स्पेशल कंडीशन इट माइट ऑल्सो फॉल एज हेल और स्नो। कुछ स्पेशल कंडीशंस में ये हेल और स्नो की तरह भी बिहेव करता है, मीन्स ओले गिरते हैं, स्नो के रूप में गिरता है। आवी एंजॉय द रेन एंड क्रिएट्स ए पोएम। आवी रेन को एंजॉय करती है और एक पोएम लिखती है। यू कैन कंप्लीट द पोएम एंड प्रेजेंट इट इन योर क्लास। आप इस पोएम को कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी क्लास में प्रेजेंट कर सकते हैं। अभी यहाँ पोएम देख लेते हैं। आई वंडर ओ आई वंडर सो, मुझे हैरानी होती है, ओ मुझे बहुत हैरानी होती है। विच पाथ डज वाटर चूज टू गो, कि पानी जो है वो कौन सा रास्ता चुनता है जाने के लिए। आई वंडर ओ आई वंडर सो, मुझे हैरानी होती है, ओ मुझे बहुत हैरानी होती है। व्हेन डज इट स्नो, बर्फ़ कब गिरती है। आई वंडर ओ, मुझे हैरानी होती है, ओ आई गोट अ वंडर कॉल, मुझे एक हैरानी वाली बात पता चली। हाउ डज़ इट रेन, कि बारिश कैसे होती है। तो यहाँ पे आप अपनी लाइंस बना सकते हैं। आप लिख सकते हैं आई वंडर ओ, तो ये हो गया आई वंडर ओ आई वंडर सो व्हेन डज इट हेल। दूसरा आप लिख सकते हो कि वेयर डज इट हेल, वेयर डज इट स्नो। तो आपको जो लाइंस आपको बनानी आए वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है आई वंडर पॉन्डर एंड ड्रीम ईच डे। मुझे मतलब मैं हर दिन सोचता हूँ, विचार करता हूँ, सपने देखता हूँ। एज वाटर्स जर्नी टेक्स इट्स वे, जैसे पानी का सफ़र आगे बढ़ता है वो हर दिन सोचता है, विचार करता है और सपने देखता है। अब आगे देखते हैं। एक्टिविटी 8.10 डिमॉन्स्ट्रेट द रोल ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनका क्या रोल होता है क्लाउड्स के फॉर्मेशन में। एक एक्टिविटी से देखेंगे। लेट अस इंगेज इन अ ग्रुप एक्टिविटी। यहाँ पे एक ग्रुप एक्टिविटी करेंगे। टेक एन एम्प्टी डिस्कार्डेड 1 लीटर प्लास्टिक बोतल, pour about 1 cup of water into it। आपको क्या करना है, एक लीटर की प्लास्टिक की बोतल लेनी है, जो जिसका कोई काम आपके घर पे नहीं है वो बोतल ले लेना और उसमें 1 कप पानी डाल देना। ठीक है, एक लीटर की बोतल लेनी है और उसमें 1 कप पानी डाल देना है। क्लोज द लिड टाइटली, आपको उसका ढक्कन टाइटली बंद कर देना है। नाउ क्विकली स्क्वीज एंड रिलीज द बोतल कंटिन्यूसली फॉर अबाउट 2-3 मिनट्स। आपको क्या करना है, उसको स्क्वीज़ करना है। ठीक है, और रिलीज़ कर देना है बोतल को फिर 2-3 मिनट के बाद में। ऑब्जर्व द स्पेस अबोव द वाटर इन द बोतल। फिर आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि जो स्पेस, जो पानी के ऊपर का जो स्पेस है ना, सपोज यहाँ तक पानी था, आपने स्क्वीज़ किया, उसके बाद यहाँ ये ऊपर का जो पार्ट है वो आपको ऑब्जर्व करना है, ये जो स्पेस है उसको ऑब्जर्व करना है। रिपीट द सेम एक्टिविटी आफ्टर एडिंग ए स्मॉल बर्न्ड पीस ऑफ न्यूज़पेपर इनटू द वाटर। अब आपको क्या करना है, एक छोटा न्यूज़पेपर का टुकड़ा लेना है, ठीक है, उसको जलाना है और जलाने के बाद जो पार्टिकल्स हैं उनको पानी में डाल देना है। व्हाट विल यू ऑब्जर्व, इससे आप क्या ऑब्जर्व करोगे। इन दिस केस यू विल ऑब्जर्व सम हेजीनेस क्लाउड्स। ये जो हेजीनेस आपको दिखाई देगी पानी में, ये जो न्यूज़पेपर के छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देंगे, इनको क्या मानेंगे, क्लाउड्स अबाउट द वाटर इन द वाटर लेवल इन द बोतल। आपको बोतल जो है यहाँ तक इसमें पानी है, इसके ऊपर आपको ये ब्लैक पार्टिकल्स दिखाई देंगे न्यूज़पेपर के। ठीक है, द बर्न्ड न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स वेरी स्मॉल इनविजिबल डस्ट पार्टिकल्स अराउंड विच वाटर वेपर्स कंडेंसेस एंड फॉर्म्स क्लाउड्स। आपको यहाँ पे न्यूज़पेपर के चारों तरफ ये डस्ट पार्टिकल्स जो है, न्यूज़पेपर को क्या मान लिया गया है यहाँ पे, बर्न्ट न्यूज़पेपर को डस्ट पार्टिकल्स, और इन्हीं के चारों तरफ आपको क्या मिलेगा, ये जो वाटर वेपर्स है ये कंडेंस होके इन्हीं न्यूज़पेपर के चारों तरफ, मीन्स क्लाउड्स, ये इसी के चारों तरफ आके जमा हो जाएंगे क्लाउड कंडेंसेशन के प्रोसेस के थ्रू। समझ में आ गया। ये यहाँ पे जब आप ये बर्न्ट न्यूज़पेपर डालेंगे तो इसके चारों तरफ आके कंडेंसेशन के प्रोसेस के थ्रू वाटर वेपर्स जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये आपको
ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा। Let us perform activity 8.11 to represent our understanding of how water changes its states and its moment। आगे जो एक्टिविटी दिखाई गई है वो आपको ये दिखाएगी कि किस तरीके से वाटर की जो स्टेट्स होती है वो चेंज होती है, इसका मूवमेंट चेंज होता है। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया। सबसे पहले आपको एक प्लास्टिक की बोतल लेनी है जो कि 1 लीटर की होगी। उसमें आपको 1 कप पानी डालना है, बोतल का ढक्कन बंद करके उसको स्क्वीज़ करना है, फिर उसको रिलीज़ करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, ऊपर का जो स्पेस होगा बोतल का वो ऑब्जर्व करना है। बाद में आपने न्यूज़पेपर जला के छोटा सा टुकड़ा उसमें डाल देना है उसके पार्टिकल्स को। फिर ये जो पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे ये डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है। जो इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर में है वो डस्ट पार्टिकल्स का कंपैरिजन यहाँ पे किया गया है, क्योंकि इन्वायरमेंट में जो वाटर वेपर्स होते हैं वो डस्ट पार्टिकल्स के अराउंड आके कंडेंसेशन के प्रोसेस के थ्रू वहाँ पे जमा हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि ये जो डस्ट पार्टिकल हैं इनके चारों तरफ वाटर वेपर्स आके जमा हो जाएंगे। जैसे जैसे ये पार्टिकल्स बड़े होंगे, मीन्स जो वाटर वेपर्स हैं वो एक दूसरे के साथ आएंगे तो वो बड़ी ड्रॉप बनाना स्टार्ट कर देंगे, और जैसे ही वो ड्रॉप ज़्यादा हैवी हो जाएगी वो नीचे गिरना, बारिश के रूप में गिरना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है? अभी देखते हैं नेक्स्ट। Label figure 8.9 using arrows shown and the words given in the box to show where water is stored. How water changes its states and where it moves. यहाँ पे एरो से दिखाया गया है जो बॉक्सेस, ये जो बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं इससे हमें ये शो करना है कि पानी कहाँ स्टोर हो रहा है, कौन सी स्टेट में चेंज हो रहा है, कहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये लिखना है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे जो लिखे हुए हैं बॉक्स में जो ये वर्ड्स लिखे हैं इनको देखेंगे। तो देखो, क्लाउड, बादल कहाँ पे है, ये है, तो यहाँ पे ये लिख देंगे क्या, क्लाउड। और क्लाउड्स बनते कैसे हैं वो देखो, ये हमने प्रोसेस अभी अभी पढ़ा है। तो यहाँ पे ओशन कौन सा है, ओशन है ये, ठीक है। रिवर, ये जो यहाँ से यहाँ तक सीधे चलती जा रही है ये क्या है, रिवर। क्लियर। ग्राउंड वाटर, यहाँ पे ये ग्राउंड वाटर है, ठीक है। इसके नीचे ग्राउंड वाटर तो आपको दिखाई नहीं देगा, नीचे ही है ना। दूसरा क्या है, इवोपरेशन, ये हो रहा है आपका यहाँ पे क्या, ये जो एरो लगे हैं यहाँ पे ये है आपका इवोपरेशन। और इवोपरेशन में क्या होता है, वाटर वेपर्स बनते हैं, ठीक है। और जो ये वाटर वेपर्स हैं ये क्योंकि एयर से लाइटर होते हैं ये ऊपर जाते जाते हैं, फिर ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर एक बड़ी ड्रॉप बनती है। और ये जो ड्रॉप्स होती हैं वो डस्ट पार्टिकल्स के अराउंड में इकट्ठी होनी स्टार्ट हो जाती है, जिससे क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। ये हमने अभी अभी पढ़ा है। उसके बाद में क्या है, ये हो गया इवेपोरेशन, हो गया कंडेंसेशन। ये क्लाउड्स कैसे बनेंगे, ये बनेंगे कंडेंसेशन के प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, क्योंकि वेपर्स होते हैं। उसके बाद में कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा और ये डस्ट पार्टिकल्स के अराउंड ड्रॉप्स बनके इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इवेपोरेशन हुआ, कंडेंसेशन के थ्रू ये वापस से नीचे आना स्टार्ट हो गया। फिर क्या है, रेन, ये हो गई यहाँ पे रेन। इवेपोरेशन हुआ, कंडेंसेशन हुआ और ये रेन बन के नीचे आ गया। फिर यहाँ पे देखो क्या है, स्नो। तो ये हो गया क्या, क्योंकि ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा, तो यहाँ पे बारिश की फॉर्म में आ रहा है, यहाँ पे स्नो की फॉर्म में, और ये लगा लो आप हेल की फॉर्म में, ठीक है। अब आगे है, द वाटर फ्रॉम द ओशन एंड द अर्थ सरफेस इवोपरेट्स इनटू द एटमॉस्फेयर एज वेपर्स एंड रिटर्न एज रेन, हेल और स्नो। यहाँ पे क्या है कि ये जो वाटर है ओशन से जाता है अर्थ सरफेस से, ओशंस और अर्थ सरफेस से इवोपरेट होके ऊपर एटमॉस्फेयर में चला जाता है और फिर वेपर्स बनते हैं। उसके बाद में कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है और ये वापस से रेन की फॉर्म में, हेल की फॉर्म में या फिर स्नो की फॉर्म में वापस से ओशंस के अंदर आ जाता है। ये जो सर्कुलेशन ऑफ वाटर है ये क्या कहलाता है, वाटर साइकिल। ओशन से या फिर ग्राउंड लेवल से, ग्राउंड वाटर से जब पानी ऊपर इवोपरेट होके जाता है उसके बाद में ऊपर जाके कंडेंसेशन हो जाता है, तो ये वापस रेन की फॉर्म में, हेल की फॉर्म में या स्नो की फॉर्म में आता है। ये जो सर्कुलेशन हुआ है
ऊपर जाके नीचे आना, ये क्या कहलाता है आपका वाटर साइकिल। ये पानी कहीं भी गिर सकता है, ठीक है। अब आगे है, ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज फिट फॉर यूज बाय द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन्स। ये आप सभी को पता है, पानी का केवल एक छोटा सा पोर्शन जो होता है वो अर्थ पे जो भी लोग रहते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स, उनके पीने के लिए अवेलेबल होता है। मोस्ट ऑफ द वाटर इज़ इन द ओशंस एंड इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली। जो पानी का मोस्टली जो हिस्सा होता है ओशंस में, पानी में, ओशंस के पानी का, वो पीने के लायक नहीं होता है, हम उसको डायरेक्ट नहीं पी सकते हैं। वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड ऑल्सो फॉर मैनी अदर एक्टिविटीज़। आप सभी को पता है कि हम पानी को पीने के लिए और बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए हमारे लिए पानी ज़रूरी होता है। द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर इज़ इंक्रीजिंग विद द राइज इन पॉपुलेशन। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, पानी को यूज़ करने वाले लोगों का नंबर भी इंक्रीज़ हो रहा है। द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वाटर कॉजेज इट्स स्टोरेज इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे पानी की डिमांड बढ़ रही है, जिसकी वजह से पानी की शॉर्टेज आ गई है। Hence, it is very important to use water wisely and avoid wasting it। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप पानी को वाइजली यूज़ करें और इसको वेस्ट करने से बचें। वेस्ट करने से कैसे बच सकते हैं कि पानी अगर आपने पिया और थोड़ा सा बच गया तो उसको फेंकना नहीं, उसको दोबारा बाद में पी लेना, ढक के रख देना, या फिर जब आप ब्रश करते हो तो उस टाइम पे टैप को ओपन करके नहीं रखना है, ठीक है, बंद कर देना है, फिर यूज़ करना है तो फिर से ऑन कर लेना है। क्लियर। लेट अस कीप आवर वाटर बॉडीज़ फ्री फ्रॉम पोल्यूशन। जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज़ हैं उनको पोल्यूशन से फ्री रखें। यू विल लर्न मोर अबाउट वाटर एंड इट्स कंजर्वेशन इन द चैप्टर नेचर्स ट्रेजर। ये जो वाटर है इसकी कंजर्वेशन के बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका नाम है नेचर्स ट्रेजर। अब यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ ना समझ में आए, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ में अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।